राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो पिछले वीडियो में हमने आपको सुनाया श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय को और आज हम श्रवण करेंगे गीता जी के तीसरे अध्याय को। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए इस अध्याय को हम शांतिपूर्वक श्रवण करते हैं। रह सकता संसार में कर्म बिना नहीं कोई, करता मैं भी कर्म हूँ देख सखा तू मोय। दीन है आज्ञा यज्ञ की सृष्टि में करतार, बिना कर्म के हो नहीं इस जग से निस्तार। ब्रह्म रूप यह ज्ञान है ता जानत धीमान, त्याग दिया जो कर्म को वह नर अति अज्ञान। जैसे करता कर्म कुछ करता नहीं निम कर्म, करना इस कारण भला बेजर जानो मर्म। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तब मुझे भयंकर कर्म की ओर क्यों प्रेरित करते हैं। इन मिली-जुली बातों से मेरी बुद्धि को भ्रम में डालते हैं। एक निश्चित बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन के इस वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें पहले बता आया हूँ कि सिद्धि के दो मार्ग हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्मियों के लिए निष्काम कर्म योग। किसी भी मार्ग पर चलो कर्म तो करना ही होगा। कर्मों के ना करने से ही निष्कर्मता अथवा भगवान का साक्षात्कार तो नहीं हो सकता। कर्मों को कोई छोड़ भी नहीं सकता। जो मूढ़ बुद्धि हट से इंद्रियों को रोककर मन से उनके भोगों का ध्यान करता है वह दंभी कहलाता है। हाँ, जो पुरुष इंद्रियों की लगाम मन से थामे हुए भोगों में लिप्त हुए बिना कर्मेंद्रियों से कर्म करता है वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू कर्म तो कर ही, ना करने से कर्म करना सदा अच्छा है। बिना कर्म जीवन निर्वाह भी नहीं हो पावेगा। हे अर्जुन, जो कर्म भगवान के निमित्त नहीं किए जाते हैं वे मनुष्य इस आवागमन के चक्कर में बंधे रहते हैं। इसलिए निष्काम होकर कर्म कर। ब्रह्मा ने प्रजा की रचना के साथ यज्ञ बनाकर आज्ञा दी है कि यह यज्ञ द्वारा तुम लोग बढ़ोगे। यह यज्ञ तुम्हारा कामधेनु रहेगा। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो, वे तुम्हें उन्नति करेंगे। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगा। यज्ञ से प्रसन्न किए देवता तुम्हें इच्छित भोग पहुँचावेंगे। इन भोगों को जो इन्हें दिए बिना भोगता है वह निश्चय चोर ही है। यज्ञ से बचे भोगों को भोगने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त रहते हैं और जो केवल अपने लिए भोग जमा करते हैं वे निश्चय ही पाप भोगते हैं। यह सृष्टि चक्र ऐसा है कि सब प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। अन्न की उत्पत्ति, वर्षा और वृष्टि की रचना यज्ञ से होती है। यज्ञ का अर्थ है सरोपकार कर्म। यह ब्रह्म अर्थात वेद ज्ञान से और ज्ञान अविनाशी परमात्मा से मिलता है। इस प्रकार सर्वव्यापी परमेश्वर की प्रतिष्ठा सदा यज्ञ में है। जो पुरुष इस सृष्टि के चक्र के अनुसार नहीं चलता है पापी व्यर्थ ही जीता है, परंतु जो पुरुष आत्म तत्व में लीन और उससे संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू अनासक्त रहकर कर्म करता जा। इस प्रकार कर्म करने वाला मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करता है। जनक आदि संतों ने ऐसे ही कर्मयोग से सिद्धि पाई थी। फिर लोक हितार्थ भी कर्म करने चाहिए, कारण कि भले आदमी को देख दूसरे पुरुष उसका अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, मुझे ही देख, तीनों लोकों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या, तर्पण, पितृ सेवा आदि सत्कर्म तो करता ही हूँ। यदि मैं आलसी हो सत्कर्म त्याग बैठूं तब मुझको देख सभी सत्कर्मों को छोड़ देंगे। सब लोग नष्ट हो जाएगा, प्रजा में वर्ण संकरता हो जाएगी और मैं सारी प्रजा का विनाशक कहलाऊंगा। अतएव हे कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, अज्ञानी पुरुष आसक्ति कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष लोगों की शिक्षा के लिए आसक्ति रहित कर्म करते हैं। कर्म करना छोड़कर अज्ञानियों में कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न न होने दें, अपितु स्वयं समता बुद्धि रखता हुआ उनसे भी वैसा ही कर्म करावें। हे अर्जुन, वस्तुतः तो कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं और अहंकार वाला पुरुष कहता है मैं करता हूँ, ऐसा समझता है, परंतु जो ज्ञानी पुरुष गुण विज्ञान और धर्म विभाग के तत्व को जानता है, आत्मा को इन दोनों से निर्लेप अनुभव करता है, वह जानता है गुण गुणों में वर्तते हैं, इसलिए वह कर्मों से सुखी अथवा दुखी नहीं होता है।
प्रकृति के गुणों से भ्रांत बुद्धि पुरुष प्रकृति के गुण और कर्मों में लिप्त होते हैं। अल्प बुद्धियों को ज्ञानी पुरुष चक्कर में न डालें। इसलिए हे अर्जुन, आत्मविमुख होकर मुझ में सब कर्मों को अर्पित कर, आशा और ममता को त्याग, निश्चित हो युद्ध कर। जो मनुष्य श्रद्धा से मेरी यह सलाह मानते हैं वे सब कर्म बंधन से छट जाते हैं, और जो इनमें मीन मेख निकालते हैं, इसके अनुसार बरतते नहीं हैं, वह भ्रांत बुद्धि कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी अपने स्वभाव से अनुकूल कर्म करता है, सभी स्वभाव के अधीन हैं, हठ से कोई लाभ नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि सभी इंद्रियों के भोगों में जो राग द्वेष की भावना भरी रहती है उसके अधीन ना हो। कल्याण के मार्ग में बाधक ये दोनों ही लुटेरे हैं। गुण रहित भी अपने स्वभाव के अनुसार किया हुआ कर्म अच्छी प्रकार साधे हुए दूसरे के स्वभाव अनुसार धर्म से अधिक अच्छा है। स्वधर्म के साधन में जीवन दान दे देना कल्याण कारक है, दूसरे का धर्म भयकारक होता है। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे यदुपति, यह तो बताइए कि न चाहते हुए भी मानो खाने के जोर से पुरुष से पाप कौन कराता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रजुगुण से उत्पन्न काम और क्रोध हैं जो मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। इसकी भूख बहुत बड़ी है, यह बड़ा पापी है। इसको तू अपना बैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण और जाली से लपेटा बालक जन्मता है, वैसे ही ये दोनों ज्ञानियों के सदा बैरी हैं और इनसे ज्ञानी का ज्ञान ढका रहता है। यह काम मनुष्य की इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहता है और इनके द्वारा ही मनुष्य को मूढ़ बनाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में कर, ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को विध्वंस कर। जो तू समझे कि यह मेरी शक्ति से बाहर है सो बात नहीं, कारण कि इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। इस प्रकार आत्मा सबसे सूक्ष्म और अधिक बलवान है। हे महाबाहु अर्जुन, अपने बल को समझकर उसके द्वारा अर्जुन रूपी काम शत्रु को मारकर जय को प्राप्त हो। तो ये रहा श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए और हमारा कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी के साथ इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता जी के चौथे अध्याय के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।